जॉर्जिया मेलोनी तो सेल्फी लेती ही थी मोदी साहब के साथ, लेकिन अब एक और बिग पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ सेल्फी ले डाली है। तो एक और सेल्फी वायरल हो रही है, लेकिन मुलाकात हुई है मेलोनी एंड मोदी में भी। दुनिया इसके ऊपर सेंसिटिव हो रही है। हम अगर पाकिस्तान भारत के रवैयों की बात करें, रवैयों से मिजाज, और मिजाज कहीं ना कहीं आपके हालात को तरतीब देता है। क्या लगता है ये गैर संजीदा रवैये क्यों है इतने सेंसिटिव मामलात को लेकर? गोलियां चल रही या नहीं है कि बड़ी दोस्ती, आपको पता है कि ये जो दोनों लीडर्स है ना, मेलोनी एंड मोदी, इसमें बहुत दोस्ती है इनमें। और जो मेलोनी है वो उनको बहुत ज्यादा जो है अपने यानी समझती हैं कि मोदी साहब को, कि वो एक बहुत बड़े दुनिया के लीडर हैं। सभी समझते हैं वैसे तो, कौन नहीं समझता, लेकिन वो जरा कुछ ज्यादा समझती हैं। ब्राजील में जबरदस्त सम्मेलन का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ, ग्रुप फोटो भी हुई और हो गई वो ऐतिहासिक बैठक जिसका इंतजार था। और इसी बैठक के बाद हुआ द्विपक्षीय बैठकों का सिलसिला भी शुरू। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक बड़े देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों को पूरा किया। इसमें एक देश इटली भी था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मिलाकर जोरदार स्वागत किया। और आखिर क्या बात है कि इसमें शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कहीं भी नजर नहीं आए, नोवेयर। तो क्या G20 में जो है वो इनविटेशन नहीं गया? ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, यह भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इस समय ब्राजील में हो रहा G20 समिट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया के तमाम ताकतवर नेता इस सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जिसमें भारत की तरफ से पीएम मोदी जी ने भी शिरकत की है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी जी ने दुनिया के तमाम ताकतवर नेताओं से मुलाकात की। इसी बीच पीएम मोदी जी से इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मुलाकात की, और इस मुलाकात ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। इटली की पीएम मेलोनी पीएम मोदी जी की सबसे बड़ी प्रशंसक मानी जाती हैं, और वे उनके व्यक्तित्व को बेहद पसंद भी करती हैं। और यही वजह है कि उनकी और पीएम मोदी जी की तस्वीर ने एक बार फिर से इंटरनेट पर आग लगा दी है। यही नहीं दोस्तों, G20 समिट से इतर पीएम मोदी जी और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र, सुरक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। दोस्तों, एक तरफ जहां पीएम मोदी जी इस सम्मेलन में चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो वहीं बताया जा रहा है कि इस समिट में पाकिस्तान को किसी ने निमंत्रण तक नहीं दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है, और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है, तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें, लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि उन्होंने जो ग्लोबल साउथ का एक नारा लगाया है, जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक जरूरतों का उन्होंने जो नारा लगाया है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। और जो मोदी जी का एक ख्वाब है, मैं समझता हूं कि ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर द सेंचुरीज। जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो चाइना को बुखलाहट का निशान होना चाहिए, घबराना चाहिए उनको, क्योंकि सी पैक को भी उन्होंने नीचे गिरा लिया है। वो किस तरीके से गिराया है? हम हमेशा ब्लॉक का हिस्सा बनते हैं। ब्लॉक से मुराद ये है, अगर हमें चाइना पैसा देता है तो हम उनके पीछे चलते हैं, अगर हमें अमेरिका पैसा देता है तो हम सी पैक को बंद कर देते हैं। हमें इन चीजों से अबव होकर सोचना पड़ेगा। जो सबसे ज्यादा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगाई जाती है भारत की तरफ से कि दहशतगर्दी और क्रॉस द बॉर्डर जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करे। इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व, मेक श्योर दैट इंडिया इज सेटिस्फाइड ऑन दैट।
और उसके बाद बेबी स्टेप्स लें ताकि दोनों ममालिक के अंदर इत्मीनान बहाल हो सके। देखिए, मैं समझता हूं कि मोदी साहब जब नवाज शरीफ साहब के घर आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा अपना एक डिसीजन लिया था। बिलखसूस अगर कहा जाए तो पॉलिटिकल इक्विटी उन्होंने अपनी पूरी दांव पे लगा कर आए थे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसी तरह के स्टेप्स ले फ्यूचर में, जिससे भारत का जो है वो जो इत्मीनान बहाल हो सके। 21 यानी आप 20 जो मेजर इकोनॉमीज हैं दुनिया की, बड़ी इकोनॉमीज, ये उनका समिट था। उसमें ऑब्वियसली कोई ऐसा मुल्क, वैसे तो देखें हमें तैयब अर्दवान भी इसमें नजर आए और भी जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर या जो वैसे मेहमान के तौर पर पहुंचते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मेहमान के तौर पर भी नहीं बुलाया गया और नहीं बुलाया जाता। आप देखिए कितनी सारी समिट्स और वो हुई है मेहमान के तौर पर भी। अच्छा, G20 और जो कई एक समिट्स है उसके अंदर तो उन्होंने दरखास्त भी दी हुई है, पॉइंट शामिल होना है, शामिल करवाएं आप हमें, लेकिन वो शामिल भी नहीं हुआ। अच्छा, शामिल जब नहीं हुए तो फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान जो उसके अंदर शामिल नहीं हो सका, उसके पीछे जो है भारत का हाथ है कि भाई उसने कहा कि उसकी जरूरत है, वो उसकी से के बगैर नहीं हो सकता कोई कंट्री शामिल, इंडिया जब तक नहीं कहेगा, तो पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन फिर ये कहा गया कि भाई चाइना कहाँ था, चाइना किसी से शामिल हो जाता, तो चाइना जो है वो मुझे लगता है वहां पर वो लंबी दान के सो रहा था, तो वो नहीं शामिल हो सके। नहीं, वैसे ये तो देखना पड़ेगा ना। तो वो कह रहे हैं जी शहबाज हर जगह कटोरा लेकर आ जाते हैं। अब देखें इस तरह की बातें तो ना करें, लेकिन ये गलत बात है। अब भाई ये जो कटोरा है ये कटोरा नहीं है, ये तो आईएमएफ है। आईएमएफ पूरी दुनिया के कंट्रीज को कर्ज वर्ज देता है, तो ऑब्वियसली कोई भी कटोरा लेके उसके पास जा सकता है, ठीक है ना। टर्की इज पार्ट ऑफ G20। अच्छा, इट्स नॉट ऑब्जर्वर, ओके, ठीक है, कैप्टन जैक कह रहे हैं, ऑल राइट, ठीक है। मेरा ख्याल है जो इससे पहले टर्की ने शामिल होने की कोशिश की थी उसमें नहीं हुआ था, ओके, इसमें शामिल है वो। फिर जी ये है पॉवर्टी इज नॉट अ प्रॉब्लम बट रेडिकलाइजेशन, ओके, ये भी ठीक है आप, लेकिन पॉवर्टी इज ऑल्सो। अब आखिरी बात की लेते हैं, इस G20 का जो एजेंडा था और है वो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इकट्ठ हुआ है अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर, और इसमें क्लाइमेट चेंज पर बहुत ज्यादा बात हुई, और ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज पर बात हुई है बल्कि काफी इसके लिए कहा गया है कि फंड्स वगैरह जो है कलेक्ट किए गए हैं, और पहली बार है कि इतना ज्यादा इस पे आगे जाके बात हुई है। लेकिन मैं आपको अभी कह रही हूँ क्लाइमेट के चेंज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, लेकिन उस पे उस तरीके से बात नहीं होती जैसे कि होनी चाहिए। अभी भी वैसा काम नहीं हो पा रहा है, वो बहुत जरूरी है सर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये सब होना, लेकिन वो नहीं होता। तो देखिए, एक ये बात कह देना सिर्फ, और वो क्लाइमेट चेंज पे वाकई कोई काम हो रहा है, उसके ऊपर ये हमें नजर आ जाएगा। नवीन भाटिया कह रहे हैं वी मिस्ड मेलोडी सेल्फी, एग्जैक्टली, लेकिन देखें गीता गोपीनाथ सेल्फी आ गई ना। अब हर दफा तो वो मेलोडी नहीं लेंगी ना सेल्फी, ले भी सकती हैं उन्होंने, वैसे तो कॉन्टिन्यूसली ले रही थी, इस बार उन्होंने अगर नहीं भी ली तो हो सकता है उनको इलोन मस्क का भी डर हो। है जी, अजराहे मजाक हम ये कह सकते हैं, उन्होंने सोचा पाए इलोन पाए कहीं नाराज ना हो जाए, ठीक है ना। आपको पता है ना उनका बड़ा जबरदस्त रिपोर्टेडली कहा गया जी अफेयर चल रहा है या जो भी है, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करते हैं कि इस बार सेल्फी नहीं लेते, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी ये तो एक सिर्फ वही बातें हैं। तो गीता गोपीनाथ ने ले ली ना, उन्होंने कहा अब गीता जो है उनको सेंटर स्टेज पे आने का मौका मिले। अब वो भी जो देखिए, मैंने आपको कहा हर कोई मोदी साहब के से ये फायदा उठाता है, उनको पता है कि ये चीज जब चलनी है तो फिर चलनी है।